नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न वर्ग है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपकी लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में जानेंगे। 2025 का अंत होने वाला है और क्या आपके लिए मैसेज आता है ये भी जानेंगे। 2026 बहुत महत्वपूर्ण समय है जब आप आपके एक लाइफ साइकिल का एंडिंग के बाद दूसरे लाइफ साइकिल में जा रहे हो। लेट्स सी। अब तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स। तो ये चलते आपके करियर में क्या मैसेज है। लेट्स सी योर जॉब, योर बिजनेस, योर फाइनेंसेस एंड योर हेल्थ एंड ऑल ओवर मैसेज चेक करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। क्या छोड़ना चाहते हो आप और क्या छुपा रहे हो आप खुद से। सच्चाई आपके सामने है लेकिन आप क्यों मुंह मोड़ते हो उससे। 5 चेंज। लाइफ चेंजिंग इवेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू नेक्स्ट 5 मंथ्स। 5 महीनों में आपकी लाइफ में एक ऐसा युग परिवर्तन हो रहा है आपके लाइफ के, एक ऐसा साइकिल से आप निकलने वाले हो। फेलियर का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। 2026 आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला रहे, स्पेशली हेल्थ, स्पेशली मनी। इस कार्ड को आप गौर से देखो। एक ऐसा सिचुएशन पे आप हो, एक कोल्ड रीजन में आप हो जहां पे उन्नति नहीं हो रही है। लाइफ में प्रोग्रेस होते होते रुक जाना, प्रमोशंस आते आते कहीं ना कहीं किसी और के पास चले जाना। प्रोजेक्ट आपको मिल रहा था लेकिन शबाशी किसी और को मिल रही थी। आपके पीठ पे चढ़ के कोई और पेड़ से फूल के गुलदस्ते निकाल रहे थे और आपको कुछ नहीं मिलता था। आपके कंधों में बंदूक रख के कोई और टांगता था और शबाशी उनको मिलती थी, आपको कुछ नहीं मिलता था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज वेक अप, चेंज। नंबर 5, change your thought, emotion, action and your planning and your mission and your vision। जितना ज़्यादा बड़ा आपका विजन होगा आप देखोगे आपके मिशन आसान हो जाएंगे। आपके विजन अगर इतना सा छोटा है ना, नैरो है, तो आपको यहाँ से बस इतना ही दिखेगा। इफ यू ओपन अप योर विजन, सी देयर आर लॉट ऑफ स्पेस यू कैन कवर बाय योर थर्ड आई। आपकी आज्ञा चक्र जागृत होगी, आपकी शरीर में जो तकलीफें हैं वो दूर हो रही है। और आपको शहर अगर छोड़ना है, आपको लगता है उन्नति नहीं हो रहा, आपको बिजनेस अगर छोड़ना है, कोई और चीज़ें शुरू करनी है, आपको जॉब अगर शहर में रह के, उस शहर में रह के उन्नति नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको अगर फील हुआ है कभी टू लीव दिस प्लेस, इवन लीव योर कंट्री, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। आप जहां जाओगे, जो चीज को छोड़ के, जो सिचुएशन को छोड़ के, ये कार्ड आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। आगे बढ़ने के बाद आपको प्रोग्रेस देगा। क्या रोक रहा है आपको आपकी लाइफ में। जस्टिस कार्ड, 11 नंबर। ओके, जस्टिस आपने आपको खुद नहीं दिया है अभी तक। 2026 आने से पहले आपको सही और गलत के बीच में कुछ अंतर नहीं था। आपको नहीं पता था कि लाइफ में कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा जॉब आपके लिए सही है, कौन से करियर एस्पेक्ट सही है, कौन सा गोल आपको सेट करना है, आपका डेस्टिनी क्या है, क्या आइडियाज आने चाहिए आपके लाइफ के मिशंस के लिए। जस्टिस आपने खुद को नहीं दी। आपने आपके स्किन से लेके बोन्स तक, मसल्स से लेके नेल्स तक आपने खुद को जतन नहीं किया है। तभी जाके ये कार्ड आता है। नेक में पेन होना, आंखों में दर्द होना, हेडेक होना, पैरों में सूजन होना, नी पे पेन, बैक में पेन, सर्दी जुकाम होते रहना 2025 तक चला है आपका। जस्टिस दीजिए खुद को। ये जस्टिस कार्ड कह रहा है कि जो भी दर्द और दुख से आप गुजर चुके हो उसका एंड होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे एंड नहीं होता है या कुछ ऐसे बिगिनिंग नहीं होती है। आपका एक मंशा रहना चाहिए, आपका एक इंटेंशन रहना चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन लेवल रहना चाहिए, आपका कार्य उस हद तक होनी चाहिए, तब जाके जस्टिस कार्ड आपके हाथ से जो चला गया,
जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपकी बिजनेस, आपके जॉब, आपके हेल्थ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स, जस्टिस आपको मिलने वाला है। कब? जब आप ये एक्शन लोगे जो आपको कहा गया है। जहां पे आप कंफर्टेबल जोन में हो, जहां पे आप रहते हुए आपको लगता है लाइफ ऐसे ही चलता है सबका, मेरा भी चलेगा, नो, आपका नहीं चल रहा है। दैट्स वाई यू आर इन हियर, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका नहीं चल रहा है कुछ चीजें जो आपके मन और मस्तिष्क को एक साथ में काबू करके रखा है, उससे आपको छुटकारा दिलाना चाहिए, खुद को एक नया जस्टिस की ओर लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको एयर एलिमेंट को पावर अप करना पड़ेगा, प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, या तो जहाँ पे भी आपको फ्रीनेस महसूस होता है ओपन स्पेस में जाके मेडिटेशन करना, या तो चिल्लाना, दौड़ना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, जो भी आपको लगता है, साइकिलिंग करना ओपन एरिया में, वो आपके मन और बुद्धि को नया रोशनी देगा और जस्टिस लेने का क्षमता आपके अंदर होगी लाइफ में। नाउ द फूल कार्ड, सी, जो मैंने अभी कहा, एक खुली मैदान में जाके आपका सारे इमोशन को आज़ाद करना। थॉट प्रोसेस अगर क्लाउडी महसूस हो रहा है, सही से आप ग्राउंडेड नहीं हो, छोटे छोटे चीज़ों में डर लगता है, छोटे चीज़ों में लगता है कि ये चला गया, वो चला गया, मेरा क्या होगा, दोस काइंड ऑफ चाइल्डिश थिंग, आपको फ्री होने के लिए कहा जा रहा है। हर चीज से मुक्त हो जाओ, सारे बंदिशों से मुक्त हो जाओ, फुल काट, शून्य, शून्य बन जाओ। जो किसी के साथ अटैच नहीं रहता है, सबके साथ रहते हुए भी अपने धुन में रहता है। कोई इसको काबू में नहीं कर सकता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में उनको जकड़ नहीं सकता है। आप आपके जो ये केयर फ्री नेचर है, इसको फिर से लेके आओ। केयर फ्री, जो खुद के लिए सोचता है और दूसरों को भी मदद करता है। केयरलेस यहां पे हो जाएगा जो दूसरों को मदद नहीं करता है, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। तो प्रायोरिटी खुद को दीजिए, लाइफ को खुद से एक बार आप जीने की कोशिश कीजिए। नया पोशाक खरीदिए, नए जिम रूटीन, योगा रूटीन, आसना रूटीन शुरू कीजिए। खुद के चेहरे पे ध्यान दीजिए, चमक आएगा, शरीर में ध्यान दीजिए, चमक आएगा और नया जीवन में एक मोड़ आएगा आपका। फुल कार्ड, आपकी लाइफ में अगर कुछ शुरू करना है आपको, दिस इज द राइट टाइम। 2025 का अंत होने वाला है। जो पुराने चीज़ों से आपका नाता था, पाला पड़ रहा था, उसको अगर आप भूल जाते हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक था, आपके क्रिएटिव एंगल्स अगर वहाँ पे मोल्ड किया जाता है, आपके क्रिएटिव एंगल्स को अगर बंद किया जाता है, सिर्फ आपको वहाँ पे आदेश के द्वारा काम किया करवाया जा रहा है, तो वहाँ से आपका दिल भी कह रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊँ। जहाँ पे आपको कैद किया जा रहा है, वो आपके फैमिली सिचुएशन हो, दोस्तों का सिचुएशन हो, या तो समाज का सिचुएशन हो, या तो आपके ऑफिस, बिजनेस, शहर का सिचुएशन हो, जहाँ पे आपको कैद किया जा रहा है, आपको फील हो रहा है, जस्टिस तभी मिलेगा जब आपने सोच लिया कि मुझे मुक्त होना है, आज़ाद होना है, नए लाइफ को जीना है। मणिपुरा चक्र, हार्ट चक्र को एक्टिवेट कीजिए आप। ओके, नाउ 5 ऑफ सोर्स, नंबर 5 विल बी सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लाइफ में बहुत से धोखे हुए, नो डाउट। फॉर लास्ट 5 मंथ्स स्पेशली आपके लाइफ से बहुत सारे चीज चले भी गए। जिसको आपने दोस्त मानना था, उन्होंने आके आपकी पीठ पीछे छोड़ा भी घोपाए। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आपके मन और बुद्धि, आपकी मेमोरीज, आपके जो थॉट प्रोसेस है, कब्जा करके रखा हुआ है। दर्द होता है आपको बहुत, हर चीज़ों में सोचते हुए, ना कुछ करने से पहले 1000 बार आपको सोचना पड़ता है और आप डर जाते हो, थम जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि पुराना जो फेलियर है या तो पुराना जो धोखा हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, जो गलत कार्य आपके साथ हुआ है, जो आपका फ़ायदा उठाया गया था, उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो अभी। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है आपके लिए एक चेंज आ रहा है। नंबर 5 क्या कहा था? चेंज। सोर्ड, ideas, thoughts, communication. You have to have proper communication with yourself first and with that person or those persons. जिनके साथ आपका कुछ कनेक्शन है, उनके साथ अगर आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट भी होता है जहाँ पे आपको चेंजेस की ज़रूरत है। दिस इज द राइट टाइम, राइट वैल्यू। 2025 का अंत होते हुए बहुत बड़े चेंज हो रहे, जहाँ पे खुले लाइफ आज़ादी के साथ जियोगे, लेकिन सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा।
See this doggy, the beautiful white doggy is your subconscious friend, subconscious mind. कोई होगा जो आपके साथ जुड़ के आपको मदद करने वाला है, मदद करने वाली है, और आपके हाईएस्ट एंजल, आपके मास्टर गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स भी रहेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके लाइफ का नेक्स्ट मिशन के लिए। एस ऑफ सोर्स, सोर्स की कार्ड आ रहा है, बुद्धि में नया परिवर्तन हो रही है, चिंताशीलता आपका बहुत ही ज़्यादा तेज हो रहा है, आपका मन और मस्तिष्क में जो एक रिलेशन है वो भी बन रहा है, उसके साथ कोई सच्चाई है जो आपके द्वारा उद्घाटन होने वाला है, कुछ है जो आप इन्वेंट करने वाले हो, कुछ है जो आप डिस्कवर करने वाले हो, कुछ नया चीज़ आपके संस्था में हो, आपके घर में हो, या तो आपके सोशल मीडिया में हो, आपके क्रिएटिव लाइफ में हो, कुछ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में आएंगे। एक ऐसे चीज़ जिन्होंने जो कभी किसी ने किया नहीं है, ऐसे कोई आविष्कार भी हो सकता है, ऐसा कोई राइटिंग्स भी हो सकती है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जो कॉस्मिक लेवल में हो और फिजिकल लेवल में हो। आप पहली बार वो उजागर करोगे, एक ऐसी शक्ति आपके अंदर आ रही है, सोचने का क्षमता आ रहा है, आपके विचारमय कोश में नया ताजगी आ रही है, जो कहीं ना कहीं से आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन अप करेगा और वाइटल एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको देगा। कुछ नया सोचने की जो शक्ति है वो आपकी विचारमय कोश में आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है। कुछ नया करूं मैं, कुछ नया आविष्कार करूं, कई नया जगह आविष्कार करने के साथ साथ एक्सप्लोर करूं और लोगों तक लेके आऊं मैं। आप में से बहुत सारे लोग सीए हो सकते, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते, साइंटिस्ट हो सकते, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो सकते, और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे राइटर्स भी हो सकते। तो जो किसी ने आविष्कार नहीं किया, जो किसी ने कहा नहीं, लिखा नहीं है, वो आप करने वाले हो। ये बहुत बड़ी एक स्टार्टिंग है। एस ऑफ सोर्स, एस है स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ योर न्यू वेंचर ऑफ थॉट एंड योर हायर गोल, हायर स्टडीज। तो बहुत बड़ी चेंज आपकी लाइफ में अभी आ रही है। इस एनर्जी को आप रखिए, नरिश कीजिए और मैच्योरिटी के और लेके जाइए। आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है देखते, जिनके लिए आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। क्या एक्शन लेंगे और अंत में जानेंगे जो सिंगल से उनके लिए क्या मैसेज है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ है उनके लाइफ में जो उनको जकड़ के रखा है। दैट पर्सन वॉन्ट्स टू मेक बैलेंस इन देयर लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लव रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये आपको पहले भी फील हुआ होगा कि कुछ इन्फ्लुएंस है उनके लाइफ में जिसके लिए आपसे वो थोड़ा सा सेपरेट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि दर्शक हजारों हैं यहाँ पे, तो सबका अलग अलग स्टोरी है। आपको अगर ये फील होता है कि वो किसी और के साथ है, ये कार्ड कहता है कि सिर्फ कैजुअल टॉक है जहाँ पे उनके जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल में वो उनके साथ बात करते हैं। अगर आपके साथ उनका कुछ ऐसा आर्गुमेंट हुआ है जहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने क्लोज्ड ऑफ रखा है कुछ खुद को, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको लगता है कि आपके साथ था कभी पहले, ओके, इन फ्यूचर जाके आने का चांस है, ऑफ कोर्स है, बिकॉज दिस इज द बैलेंस कार्ड एंड दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन की कार्ड है, प्रॉपर एक्शन आपके और लेने वाला है, लेकिन ये समय जो है उनके लाइफ को आप बैलेंस करने दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉपर एनर्जी लेवल जब तक आपके साथ उनका सेट नहीं होता, वो अपने लाइफ में और उनके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक उनको आप समय दीजिए, एटलीस्ट 2 वीक्स to 2 months उनको आप समय दीजिए टू बैलेंस देयर एनर्जी और एक्शन लेने का तैयारी करने दीजिए उनको। अगर आप दोनों के बीच कभी आर्गुमेंट्स हुआ है तो बहुत ही जल्दी वो क्लोज अप हो जाते। उनका एनर्जी ऐसा है कि अचानक से वो एक्शन लेंगे, बात करेंगे। अगर उनको गुस्सा आया या तो उनका मन कहीं से चंचल हो गया, कोई भी बातों से, सिचुएशन से या तो एटमॉस्फेयर से, वो आपसे भी बात करना बंद कर देंगे। यानी कि उनके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उनके आसपास अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा हावी करता है उनको।
छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा हर्ट होते वो, और लाइफ में बैलेंस डिसबैलेंस का एक सिलसिला चलता रहता है जो ये रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। आपसे आर्गुमेंट हो, आपसे गुस्सा हो, जो भी हो ना हो, डजेंट मैटर, उनके लाइफ का जो पैटर्न है वो बैलेंस करने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाता है, उसके बाद आपके साथ भी कॉन्टैक्ट टूट जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो चाहते हैं आपके साथ फिर से मिलना, फिर से आपके साथ एक बार बात करना, कम्युनिकेशन अच्छा है उनका, वो दिखने में अच्छा है, वेरी शार्प बॉडी शेप, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी शेप, जो एक्टिव पर्सन है। वो ऐसे नहीं कि बैठे रहेंगे एक जगह में, ओके उनको एक्टिविटी चाहिए, उनको एडवेंचर चाहिए। तो इस लेवल पे आपका अगर एनर्जी लेवल है, अगर है, देन ओनली दैट पर्सन विल बी विथ यू। द डेविल कार्ड इज कमिंग। कुछ है जो आपको फील होता है, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस एनर्जी लेवल पे, और वो इंसान उस नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या तो ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, जहां पे उनको इन्फ्लुएंस करते, भड़काते आपके खिलाफ। ये है डेविल कार्ड। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको भी फील हुआ होगा जब आप उनसे बात करते हो। कभी कभी एनर्जी ब्लॉकेजेस मिलता है आप दोनों के बीच, आप खुल के बात कर रहे हो लेकिन वहाँ से बहुत कोल्ड कोल्ड रिप्लाई आता है, हाँ ओके ठीक है, उसके बाद ठीक है मुझे सोना है, या तो गुड नाइट, वॉट मुझे काम है। आपको फील होता है कि अवॉइड कर रहा है कोई, या तो कर रही है कोई, क्योंकि डेविल कार्ड का साया यहाँ पे है। कोई है आपके पार्टनर जो ज़्यादा अभी टोबैकोज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग पे जा रहा है, अल्कोहलिक हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों में उनका लत लग सकता है। मोबाइल देखना, या तो घूमना फिरना, लाइफ का जो पर्पस है उससे दूर चले जाना, स्पिरिचुअलिटी से भी दूर चले जाना, जहाँ पे उनका फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को कब्जा किया जा रहा है, उनके मन और बुद्धि को कब्जा किया जा रहा है। कोई भी है, बहुत सारे लोग जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, ये आपको पता भी है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी का कर्मा ऐसा रहता है जिनके ऊपर खराब जो शक्ति है वो हावी होती है। तो ये आपके लाइफ में अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज है और आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, तो लिख लीजिए यहाँ पे, आपके लाइफ में भी बहुत सारे कर्म उनके साथ जुड़ जाएंगे। जब तक ना वो ये समझे और अपने कर्म से मुक्त हो, अपने बैड हैबिट से मुक्त हो, आप आपकी लाइफ को जियो पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में वो बैलेंस कर रहा है। उनके लाइफ में भी कुछ है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत प्यार है आप दोनों के बीच, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच सिर्फ एनर्जी कनेक्शन ज़्यादा था, इमोशनल कनेक्शन कम था, स्पिरिचुअल कनेक्शन कम था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब आपके लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, ये आप जान लीजिए, अगर स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड नहीं हो रिलेशनशिप में, और सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन है, आपको लगता है कि मन आपका वहाँ पे रहता है, 24 घंटे आप उनके साथ रहते हो, या तो सोचते हो उनके बारे में, और आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लेकिन अगर स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं है आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच ये डेविल कार्ड कभी भी आ सकता है। ओके, ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि रिलेशनशिप में और जान बचा नहीं है, मैंने 100% दे दिया है लेकिन उसने मेरा कदर नहीं किया है, वो लव एंड केयर मुझे नहीं मिला है, ये आपको महसूस होने लगा है, क्योंकि उनके लाइफ में और भी बहुत सारे एनर्जीज है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। टू ऑफ कप्स, आपके लाइफ में मुझे लगता है कि नया एक रिलेशनशिप आने वाला है, और इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ अगर टू ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पे, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल स्पार्क जगाए उनके अंदर, क्योंकि डेविल कार्ड ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो एक समय आएगा उनको पता चलेगा कि वो गलत कर रहा है आपके साथ। आपका इस्तेमाल करना, आपसे नाराज़गी दिखाना, आपसे गुस्सा करना, ब्लॉक करना, दोस ऑल डेविल थिंग्स। किसी और के साथ घूमने जाना, बात करना, या तो रिलेशनशिप में रहना, दिस ऑल डेविल थिंग्स। जहाँ पे आप प्योर हो, आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आप प्यार करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो उनको, ओके, आपका गुड वाइब है उनके लिए, तो डेविल कार्ड क्या करता है, वहां से छूमंतर हो जाता है जब आपका गुड वाइब रहता है, क्योंकि आपने उस कीचड़ में हाथ नहीं दिया है जहां पे कोई और वहां पे रह रहा है। आप आपके वाइब हाई की है और टू ऑफ कप्स आता है, आपने मैनिफेस्टेशन की है, आपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की है, आपने हील की है खुद को इस सिचुएशन से,
ओके, फॉर लास्ट 2 months, बिकॉज नंबर 2 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिलेशनशिप में लिख लीजिए। तो वहां से आपने जैसे आपका रेस किए वाइफ को हील करने की कोशिश की। नंबर 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। जो मैं कह रहा था यहाँ पे, आप दोनों के बीच अगर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था, आपको लग रहा था कि लवी डवी चीज है, सोलमेट एंड टू इन्फ्लुएंस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, अगर आपको लग रहा था वो है, वो अगर नहीं है, देन डेविल कार्ड से मुक्त होना मुश्किल है। जैसे आपने उनके साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की है, ध्यान की साधना की, गुड अफर्मेशन भेजिए और आप खुद को हील की है। 2 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन का चांस यहाँ पे 80 to 90% है आप दोनों के बीच। 2026 का जो पहला चरण है वहां तक आने 2 महीना फ्रॉम नाउ, 2 months दैट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, नाउ हैप्पी। सो आप आपके लाइफ में कुछ पैटर्न को रिपीट मत करो। किसी के लिए रोना धोना और उनका बार बार मैसेज चेक करना, कॉल चेक करना और उनके साथ ओनली फिजिकल बॉन्डिंग का जो ख्वाहिश है वो रखना, फिजिकली उनको प्रेजेंस होना नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हो, आपका हायर सेल्फ अगर कहता है कि दैट पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहते हो उसके साथ, आप देखो उनका ब्लॉकेजेस रिमूव होता है, आपका ब्लॉकेजेस रिमूव होता है एंड दैट पर्सन विल कम। वाओ, 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मतलब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उनका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। डेविल कार्ड से लेके 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, जो प्रोग्रेस है आपका इमोशनल फुलफिलमेंट की और वो लेके जा रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ, जो आपको लगता है कि छोड़ के जा रहा था, छोड़ के जा रही थी। 10 ऑफ कप्स, प्रॉपर इमोशनली बॉन्डिंग यहां पे दिखा रहा है, मैरिज क्वालिटी, रिकंसिलिएशन, रिकनेक्शन और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखा रहा है यहां पे। सो फॉर सिंगल ऑल्सो यहां पे लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, बहुत सारे सिंगल्स का यहां पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने वाला है। एक ऐसे जगह में आपकी शादी या तो रिलेशनशिप हो रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो रहा है, जहां पे आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको मनी फ्लो मिलेगा वहाँ पे उस इंसान के साथ जुड़ने के बाद। ठीक है, ये एक सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगा, बट ये एक फिजिकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। सिर्फ रोमांस यानी कि दिल 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 में नहीं रहेगा, फिजिकल रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे आप उनके फैमिली के साथ मिलोगे, वो आपके फैमिली के साथ मिलने वाले, और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप बहुत गहरा होता जाएगा। उसके बाद इन फ्यूचर में जाके आप मैरिड होंगे, दोनों एक साथ में मैरिड कपल में रूपांतरित होंगे। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से अच्छी कोई और नहीं हो सकती है, जहां पे आप सोच रहे थे फॉर लास्ट 10 months, 1 year आप सोच रहे थे कब मेरी शादी होगी, कब पार्टनरशिप फुलफिलमेंट होगी, कब जो ये मेरे पार्टनरशिप भी है बिछड़ गया था, बिखर गया था, कब वो ठीक होगा, नया पर्सन कब आएगा। जो भी है इस कार्ड पे आप मैनिफेस्ट कीजिए। ये कार्ड आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करेगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आपको बड़ी फैमिली मिल सकता है, जहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट मिल सकता है, जहां पे स्टेबिलिटी मिल सकता है, जहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सकता है, ऐसे फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग होने वाला है बहुत जल्द। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे 10 आ रहे। तो पुराना अगर रिलेशनशिप का कोई बर्डन है आपका, ओके सिंगल्स, आप उसको भूल जाओ। तो आपके लिए नंबर 10 आ रहा है। 10 का अर्थ होता है कि आप लाइफ में कुछ है जो कंप्लीट करने जा रहे हो। एक तो इमोशनल फुलफिलमेंट हो रहा है, इमोशनल कंप्लीशन आपका हो रहा है उस इंसान के साथ, नए इंसान के साथ आपका प्रॉपर बॉन्डिंग एंड मैरिज दिखा रहा है। और ये तभी होगा जब आप आपके कुछ बर्डन्स को मुक्त करोगे। इतने सारे कार्य आपने कर लिए, आपको एक्सॉशन महसूस होता होगा, आपको डिप्रेशन आती होगी, बैक में पेन, नेक पे पेन होना, ये होता होगा आपके, राइट। तो आप आपके लाइफ को थोड़ा सा लाइट बनाओ। आप देखोगे जो भी आपके प्रॉब्लम थी फिजिकली, मेंटली, वो जब दूर हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आपका ऑरा खिल जाएगा और प्रॉपर अलाइनमेंट आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के साथ होगा। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऑलरेडी 3 months का ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। जनवरी में फिर से हम लोग नया बैच शुरू करने वाले, जहाँ पे ऑनलाइन रह के 3 months हम हमारी जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है, रेकी हीलर है, क्रिस्टल हीलर है, और मैं यहाँ पे साउंड हीलर, योगा टीचर,
टैरो रीडर आपको मदद करेंगे आपकी हीलिंग जर्नी में, जहाँ पे लाइफ बेटर बने। नया साल आ रहा है, लाइफ को नए दिशा दिखाने के लिए हम यहाँ पे मदद कर सकते हैं आपके। अगर आप जुड़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।